Jamesy, praise the Lord. Good morning. We had a very beautiful and living testimony from our pastor Ramesh. बहुत ही सुंदर और जीवित गवाही सुना हमने हमारे पासवान रमेश से। So we all are blessed. तो हम सब आशीषित हैं। किसी का गवाही, okay, किसी का गवाही, you understand? Yeah? किसी का गवाही किसी आदमी को मेडिसिन यानी दवाई बन जाते। Amen. Hallelujah. Yeah. So his living testimony can become a medicine in our lives when we hear the living testimony. जब हम गवाही किसी की जीवित गवाही सुनते हैं तो हमारे जीवन में दवाई का काम करती है। Me, Pastor Joel from Bangalore, मैं पास्टर जुएल हूँ बैंगलोर से। and I am so thankful to be with you today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ मैं आज यहाँ So पर I हूँ आप have the लोगों के साथ। privilege of serving as a speaker now और मुझे मौका मिला है यहाँ पर एक प्रवक्ता के रूप में here बात at करने 10 के लिए Church Goa. टेंट चर्च में। Today I am excited to dive into God's word with you. अब मैं बहुत उत्साहित हूँ परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए आज So यहाँ we'll पर। be looking at a scripture, Matthew chapter 28, verse 18 and 19. हम उस वचन में देखेंगे मत्ती का 20 अध्याय में। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ God has something special for each and one of us this morning. और आज की सुबह परमेश्वर कुछ खास बात करना चाहते हैं हम में So से हर as एक you के साथ। open the Bible, जब आप बाइबल को खोलेंगे let's ask God आप परमेश्वर से पूछो to speak to our hearts हमारे हृदय से प्रभु बात and करें transform us today. और हमें बदले। Hallelujah. 28 verse 18 and 19. मत्ती का 20 अध्याय 18 और 19 वचन। I'm excited to share God's word with you. मैं बहुत उत्साहित हूँ परमेश्वर का वचन आपके It's साथ such a बांटने के लिए। blessing to gather together with this wonderful family of believers. ये कि कितने आशीषित बात है कि ये विश्वासियों की ये बहुत अच्छे एक परिवार के साथ रहने के Whether लिए। you have been here for years or today is your first Sunday, I pray that we will experience God's presence today. आपका यहाँ पर बहुत सालों से आ रहे हो सकते हैं लेकिन आपका यह पहला संडे होगा जो आप परमेश्वर का जो है उपस्थिति को आज यहाँ पर I encourage you अनुभव to करोगे। open your hearts and minds मैं आपको उत्साहित करता हूँ अपने हृदय as you खोले, look into मन God's खोले, word today. जब हम परमेश्वर का वचन में देख I रहे होंगे। believe God has something powerful for each and one of us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन में कुछ तो सामर्थ्य No है matter हमें where we are in our spiritual journey. हमारे आत्मिक सफर में हम लोग कहाँ पे भी क्यों ना हो। I am grateful to our respected pastor and you हमारे पास्टर एंड्रू को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ who has given me this opportunity to share from the word of God this morning. जिसने मुझे यह आज के सुबह मौका दिया है परमेश्वर का वचन बांटने It's a के लिए। blessing to speak to this wonderful group of believers. ये बहुत ही आशीष की बात है यहाँ पर इस विश्वासी समूह से बात And I करने के pray लिए। that God will use this time to speak to each of us in a personal way. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस समय को इस्तेमाल करेगा हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में बात करने के Our लिए। theme today is the making disciples और आज का हमारा विषय है कि चेला बनाना by fulfilling the great commission of Jesus. और परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा जो Let's है पूरी read करने Matthew के लिए। chapter 28 verse 18 and 19. हम पढ़ेंगे मत्ती 20 अध्याय 18 और 19 वचन। Yeah, somebody reads. मत्ती 20:18 देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे 19. और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। Matthew 28. Matthew 28. Okay.
Then Jesus came to them and said, yeah, you can, I'm telling you. 28. Translate it. 28:18, Matthew. यीशु ने उनके पास आकर कहा, All authority in heaven and on the on earth has been given to me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, Therefore, go and make disciple of all nations, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के and नाम से teaching them to बपतिस्मा obey करो, everything I have commanded you. और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है And मानना surely सिखाओ। I am with you always. और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। Amen. Hallelujah. So authority of Jesus, verse 18, all authority in heaven and earth has been given to Jesus. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया This गया is the है। declaration of Jesus' sovereignty. और ये जो है परमेश्वर की घोषणा है। He is not limited by earthly powers. इस संसार का जो सामर्थ्य से उसका सामर्थ्य सीमित नहीं है, He rules over all creation. वो सारी पृथ्वी पर वो अधिकारी और राज Jesus' करता है। authority gives us the confidence and power to fulfill the commandment of Jesus. परमेश्वर का अधिकार हमें जो है सामर्थ्य देता है उसकी आज्ञा को पूरी करने के When लिए। you go to preach the gospel, जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए we do जाते हो, so with the backing of the King of Kings. आपके साथ परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसकी सामर्थ्य आपके साथ है। So this morning, आज की सुबह the mission of the church. ये कलीसिया का मिशन ये है, So all the churches of this earth mission should be go and make disciple of all nations. इस पृथ्वी पर के सारी कलीसियाओं का यही मिशन होना चाहिए कि This- जाके चेला बनाने के लिए। This is a call given by Jesus, each and one of us this morning. ये हमारी हर एक की बुलाहट है जो यीशु मसीह ने हमें दी है, This is a call to action. और यही है हम बुलावट है। The church is not meant to be passive, चर्च इसलिए मतलब सीमित होने के लिए but नहीं है, actively involved in reaching the people group. चुप बैठने के लिए नहीं है, लेकिन जाके लोगों से मिलने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। The last commission that Jesus gave to his disciple आखिरी आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, prior to his departure to heaven वो स्वर्ग में उठा लिए जाने से is पहला, known as the Great Commission. और वो उसको ग्रेट कमीशन ऐसा कहते हैं बाइबल में। Hope Pastor Andrew made you understand about the Great Commission. और मैं विश्वास करता हूँ कि पासवान ने आपको समझाया होगा इस आज्ञा के It बारे is में। called the Great Commission because उसको सबसे बड़ी आज्ञा कहते हैं because क्योंकि it comes from the greatest person वो सबसे बड़े व्यक्ति के द्वारा आती who है, was given supreme authority of heaven and the earth. जिसके Hallelujah! पास सारा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा It अधिकार is था। great because of its size that covers the entire world. वो इसलिए बड़ी है क्योंकि वो उस परमेश्वर के द्वारा आती है। It is great because of the time given to finish the work. वो इसलिए बड़ी है कि उस समय के कारण जो दिया गया था काम पूर्ण करने के लिए, Until the end of this earth. इस जगत के अंत तक। It is great in its importance वो इसलिए बड़ी है क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा है, because one's response to this command will determine that person's destiny to hell or to heaven. और एक व्यक्ति का इस बात के प्रति क्या उसका रिस्पांस होगा, ये बात ये ठहराएगी कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। It is the most important and urgent message ये बहुत ही जरूरी जो है संदेश है, that every believers, हर एक विश्वासी, every disciples हर एक चेला must fulfill. जो उसको पूरा करना है। Are you born again in the Spirit? क्या आप आत्मा में आपका नया जन्म हुआ है? Then this is your responsibility तो ये आपकी जिम्मेदारी है to go and preach the gospel. जाके वचन सुसमाचार सुनाना। So what is Great Commission? तो बड़ी आज्ञा क्या है? The Great Commission that Jesus entrusted into our hands
बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने हमको सौंपी, is making disciple of all people. जाके लोगों को चेला बनाना। Making disciples is a process of helping someone to be perfect in Christ. चेला बनाने का मतलब यह है कि वो एक प्रक्रिया है दूसरे व्यक्ति को मदद करने के लिए, It starts with leading someone to Christ ताकि वो मसीह के साथ जीना शुरुआत करे, and commissioning to do the same. और उसको वही आज्ञा वो जो है वो जिसको उसको सिखाया गया है वो दूसरों को सिखाने के लिए। It includes preaching, teaching, baptizing with help them to absorb everything you learn. उसमें जो है सिखाना, चेला बनाना, बपतिस्मा देना और जो भी उन्होंने सीखा है वो दूसरों को सिखाना, ये सब बातें शामिल है। Hallelujah. So this morning the urgent need of fulfilling this commission I'm going to share with you nearly 5 to 7 minutes. तो आज की सुबह क्यों अर्जेंट जरूरत है ये आज्ञा को पूरा करने के लिए, उसका कारण मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा थोड़े समय में। The present scenario where we live is heartbreaking. आज की परिस्थिति जो सच में हृदय को तोड़ने वाली है। Even after 2000 years, 2000 सालों के बाद भी the good news of Jesus has not reached every human being. यीशु मसीह का समाचार हर एक मनुष्य तक नहीं पहुंचा है। Only about 2/3 सिर्फ 2/3 लोग of the present world population आज की दुनिया के जो आबादी है उसके 2/3 लोगों has heard this message of God's love and redemption. सिर्फ 2/3 लोगों ने ही ये परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। Now today's recent data, the population of our country, India is, not India, world is, if I am not mistaken, 8.8 billion. तो आज की अगर हमारी दुनिया की आबादी है 8.8 बिलियन। We must understand the urgency and prayerfully focus on making disciples. हमें इस बात की गंभीरता को समझना है और प्रार्थना करते हुए इस बात पर ध्यान लगाना है कि हम चेला बनाएं। Who will go and make disciple until everyone has an opportunity to receive Christ? कैसे लोग, कौन जाकर चेला बनाएगा? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो पहले खुद मसीह को ना ग्रहण कर ले। According to World Christian Database, क्रिश्चियन डेटाबेस के अनुसार about 50,000 people die every single day 50,000 लोग हर दिन मरते हैं without hearing the gospel. यीशु मसीह का सुसमाचार बिना सुने। Let's think of destiny of the people dying without a single opportunity about eternal death. क्या आप सोच सकते हो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो बिना सुसमाचार सुने हर दिन मरते हैं? One of the reasons we fail to fulfill the mission entrusted into our hand is that we did not understand the urgency. और एक कारण कि हम लोग जो हमें आज्ञा दिया गया था वो हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक कारण यह है कि हम उसकी अर्जेंसी को समझ नहीं पा रहे हैं। The call to live as a disciple of Jesus. जो यीशु मसीह का चेला होकर जीने के लिए जो एक बुलाहट है। We believe that Jesus wants to use each and one of us, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहते हैं to go and make disciples of every nation. जाके हर एक राष्ट्र के लोगों को चेला बनाने के लिए। Hallelujah. It's in every church. हर एक कलीसिया, there should be inside the church, there should be an environment of discipleship. और कलीसिया में ऐसा चेला बनाने वाला माहौल होना चाहिए हर एक कलीसिया का अंदर। So that environment should be created in every church. तो वो माहौल हर एक कलीसिया में निर्माण करना जरूरी है। Hallelujah. So, since 2014, I am in Bangalore. 2014 से मैं बेंगलोर में हूँ। Our own tribe and Nepali people from Nepal and Darjeeling and Assam, around 15 lakh Nepalis are there.
हमारे नेपाल से दार्जिलिंग से आसाम से करीब करीब 15 लाख लोग बेंगलोर में So हैं। I came to Bangalore जब मैं बेंगलोर आया in search of job. काम की तलाश में, So later on, that my God has given me a small village to start the church. मैं काम की तलाश में आया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक जगह दिखाया, एक छोटा सा गांव, वहाँ पे कलीसिया शुरुआत करने के लिए। From where I am living, मैं जहाँ से हूँ, from there, where I was staying, that from my room to that place was around 60 kilometers. अब जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से वो जहाँ पे मैं कलीसिया चलाता था वो जगह करीब 60 किलोमीटर दूर थी। Morning I have to go to church at 7 o'clock. सुबह 7 बजे मुझे कलीसिया में जाना पड़ता था, Around 20 kilometers far. करीब 20 किलोमीटर दूर। After completing the service, जो है सभा खत्म करने के बाद again I have to catch a bus. फिर बस पकड़नी पड़ती थी, And I used to go to that place for the worship. फिर दूसरी जगह वर्शिप आराधना के लिए जाना पड़ता था। And after service, I have to come back again by bus only. और वहाँ पे आराधना के बाद फिर से बस पकड़ के फिर वापस आना पड़ता था। So in the same condition, इसी अवस्था में जैसा मैं हूँ, because at the age of 16, God has called me to be a pastor. क्योंकि 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे पासवान होने के लिए बुलाया। That time I didn't know, even I don't know what is the name of what is the meaning of pastor. और उस समय मैं पासवान का मतलब कुछ भी नहीं जानता था। I left the track. मैंने वो जगह मतलब वो जो जिस रूट से मैं जा रहा था वो छोड़ के went here and there, and I have a dream to earn money. यहाँ वहाँ भटकने लगा और मेरा सपना था पैसा कमाना। I want to be a businessman. और मैं एक बहुत बड़ा व्यवसायिक बनना चाहता था। All of sudden, और अचानक से I got an accident. मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। And I lost my right leg. और मेरा जो है दाहिना पाँव जो है वो उसका ऐसा खड़ा नहीं रह पाता हूँ मैं उससे। After some years of my accident, मेरे एक्सीडेंट अपघात के कुछ सालों के बाद I rededicated my life to Jesus. मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। I may be in this condition. हो सकता है कि मैं बहुत इस अवस्था में हूँ। Even then, फिर भी I will share the love of Christ to the people. फिर भी मैं यीशु मसीह का प्रेम लोगों को बांटूंगा। Amen. You have 2 hands. आपके 2 हाथ हैं। You have 2 feet. आपके 2 पाँव हैं। You are better than me. आप मुझसे अच्छे हो। You can climb the hills and mountains. आप पर्वत पर चढ़ सकते हो। But I can't. लेकिन मैं नहीं चढ़ But सकता। I have a burden and vision for the unreached people group. लेकिन मेरे पास बोझ है और दर्शन है उन In लोगों के लिए। 2018, we have started a church in Durbalapur. 2018 में हमने दुर्बलापुर में चर्च शुरुआत Yeah, किया। Pastor Ramesh know that place. पास्टर रमेश जानते हैं उस जगह को। So later on, again, the God has given me another place called Sanjeevani Nagar. तो फिर से कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे और एक जगह दिया संजीवनी नगर करके। So that was the second church. तो वो दूसरी कलीसिया थी। So we have started in 2021. और 2021 में Even the Pastor Suday knows that place. पास्टर सुदय भी जानते हैं उस जगह को। By taking only 5 believers. सिर्फ 5 विश्वासियों को लेकर Now near about 50 people are attending the church. तो उस जगह में मैंने 5 विश्वासियों को लेकर Hallelujah. शुरुआत किया था और अभी 50 विश्वासी है वहाँ पर। If God can use me, अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकते why हैं, not you? God can use you too. आपको क्यों नहीं? परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर For सकते हैं। God, Pastor Ramesh told, for God nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं Whatever है। may be your condition of your health, आपका स्वास्थ्य का कुछ भी अवस्था क्यों ना whatever रहे may हो, be your situation, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना if हो, you are available to God, अगर आप परमेश्वर के लिए मौजूद God हैं, can use you mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So that this morning I would like to encourage each and one of you. आज की सुबह मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूँ। Please tell about Jesus to your neighbors.
आपके अपने पड़ोसी को यीशु मसीह के बारे में बताओ। your friends, आपके दोस्तों को, your workplace आपके काम की जगह पर about Jesus. यीशु मसीह के बारे में बताओ। So people, they may hear the gospel and they accept the Christ as their personal savior. हो सकता है कि लोग सुसमाचार सुन के उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले। So I came to Goa. मैं गोवा आया। This is the 4th time. मैं चौथी बार इस So बार मैं गोवा में हूँ। so sister Sadhna and sister Uma that we used to make a call and many times. Well, I was in Bangalore and even she has visited my home. Yeah. सिस्टर साधना और सिस्टर उमा जो है हमेशा मेरे साथ कॉल पर बातचीत होते रहते थे। So, उन्होंने मेरा घर भी we are देखा है। discussing and they have told me, Pastor, so we want to start Nepali fellowship in Goa. और उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी यहाँ पर नेपाली कलीसिया हम शुरुआत करना चाहते हैं। But we don't know much about the things, how to do. Then you know that. So I said, okay, don't worry. So that we will come and help you until and unless you be strong enough to take the ministry ahead. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि हम नेपाली कलीसिया शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम आके आपकी मदद करेंगे। Today evening 4 p.m. आज शाम को 4 बजे we are going to inaugurate the Christian Revival Fellowship in Goa. तो आज शाम को 4 बजे क्रिश्चियन रिवाइवल फेलोशिप एक कलीसिया की स्थापना Yesterday उद्घाटन night कर I रहे was हैं। asking sister how many population of our Nepali people in Goa. तो कल मैं बहन से पूछ रहा था कि नेपाली लोग कितने हैं यहाँ पर गोवा में। Maybe more than 1 lakh, she said. उन्होंने कहा कि 1 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। So I told her, मैंने उनको बोला every month once I will visit here. हर महीने में एक बार मैं इस कलीसिया में आऊंगा। And you are the one who can lead the group. और आप जो है अगुवाई कर सकते हैं इस झुंड की। We Christian Fellowship Bangalore, we are the united body registered in Karnataka government. That we are with you as always. हम लोग जो बेंगलोर का क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च है हम हमेशा आपके साथ हैं। I'm really grateful unto our lovable pastor Andrew. मैं पास्टर का बहुत धन्यवादित हूँ। So who is going to provide this hall for the Nepali fellowship? जो इस जगह देने वाले हैं नेपाली चर्च के लिए। So kindly pray for these two sisters. Kindly pray for these two sisters. आप इन बहनों के लिए प्रार्थना करें So that they may be able to lead the Nepali people. ताकि वो इस कलीसिया की अगुवाई कर सके। So once in a month I will come. Sometimes Pastor Ramesh will come. Sometimes another pastor will come and will guide them. महीने में एक बार कोई ना कोई चाहे मैं हो या कोई ना कोई दूसरे पासवान आके उनके सहायता करेंगे। Moreover, God will be with them. परमेश्वर उनके साथ रहेगा। So I would like to encourage you. I would like to request you to pray for the Nepali fellowship. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नेपाली कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। I believe मैं विश्वास करता हूँ the South Goa, Madgaon, I mean especially Madgaon, साउथ गोवा यानी कि खास करके मडगांव के बारे में बात कर रहे हैं even North Goa, और नॉर्थ गोवा, it's an every Nepali people. हर एक नेपाली व्यक्ति Now they are going to hear the gospel. वो अभी सुसमाचार को सुनेंगे। Time will come. ऐसा समय आएगा This hall will be packed with Nepali people. और ये Amen. हॉल ये जगह Hallelujah. जो है नेपाली लोगों से भर जाएगी Because God has called us क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है to preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करने के So लिए। our vision and mission is to preach the gospel and especially evangelism and church planting. हमारा दर्शन है और हमारा मिशन है कि सुसमाचार सुनाना और कलीसियाएं स्थापित करना। So it's my humble request to all the church members. हम मेरी नम्र विनंती है सारे कलीसिया के So सदस्यों if से you have time today evening, अगर आज शाम को आपको समय है you are all welcome to join with us. आप सबका स्वागत है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। May God bless you all.